everyone. Good health means a state of well-being. According to WHO, health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being and not just merely the absence of a disease or infirmity. Mental health is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities and can cope up with the normal stresses of life and can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community. रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। Mental health is not a destination but a journey, and yes, this is proved true by our brave warriors Bachendri Pal and Arunima Sinha, who despite of all the challenges, difficulties in their life, overcame them and conquered the Mount Everest. So let us enjoy a short movie based on their story. 24 मई 1954 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नकोरी में बचेंद्री पाल का जन्म हुआ। घर में 5 भाई बहन और गरीबी बहुत ज्यादा थी। बचपन से ही पढ़ाई में लगन और ऊंचा उड़ने के सपने यही बचेंद्री का मकसद था। पिता ने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर किया, पर सिलाई का काम करते हुए बचेंद्री ने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। फिर वहीं समाज का दबाव कि लड़कियां नहीं पढ़ती, घर का ही काम करती हैं। स्कूल के प्रिंसिपल के प्रेरित करने पर पिता ने कॉलेज में जाने दिया। बचेंद्री ने संस्कृत में बीए, एमए और बीएड किया और गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी। पर सपनों की उड़ान यहीं तक नहीं थी। बचेंद्री ने पूरे समाज के विरोध के खिलाफ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया और यह सोच कि लड़कियां पहाड़ों पर नहीं चढ़ती को गलत साबित कर दिया। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में इंस्ट्रक्टर का काम करते हुए उन्होंने टेंजिंग नोर्गे और जुंको तबाई के अनुभव सुने और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का इरादा किया। 7 मार्च 1984 को 6 महिलाएं और 11 पुरुषों के एक दल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। 24,000 फुट चढ़ने के बाद एक बर्फ का ऐसा तूफान उनके तंबू की तरफ आया जिसमें वह बेहोश हो गईं। उसके बाद दल के बहुत सारे सदस्यों ने अपने संकल्प को छोड़ दिया। 23 मई 1984 को 4:30 बजे बचेंद्री पाल ने बर्फ की सीधी चट्टान पर चढ़ाई शुरू कर दी। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा और तापमान -30 डिग्री था। पर दोपहर के 1 बजे बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया। जय हिंद। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर में हुआ। वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। सब ठीक चल रहा था, पर 11 अप्रैल 2011 को जब वह रेलगाड़ी में लखनऊ से दिल्ली आ रही थी तो रात के 1 बजे कुछ शातिर अपराधी रेलगाड़ी में दाखिल हो गए। वह अरुणिमा के गले की चेन खींचने लगे। विरोध करने पर उन्होंने चलती हुई रेलगाड़ी से अरुणिमा को बाहर धकेल दिया।
पटरी पर गिरने की वजह से उसकी टांग कट गई और वह दोनों पटरियों के बीच रात भर पड़ी रही और पास से रेलगाड़ियां गुजरती रही। जब इस घटना का लोगों को पता चला तो उन्होंने उसे एम्स अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 4 महीने के जीवन के संघर्ष के बाद उनको नकली टांग लगाई गई। लोगों ने लाचार, विकलांग और बेबस कहना शुरू कर दिया, पर अरुणिमा जिनकी सोच है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता बल्कि मन से होता है, उन्होंने लक्ष्य बनाया कि वह 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करेंगी। वही हुआ। अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली विकलांग महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जीत हासिल की और तिरंगा लहराया। जय हिंद।